बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाज़रीन, से वीडियो में बात करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना चाहिए या नहीं, और क्या कानूनी तौर पर वो एतमाद का वोट लेने के पाबंद हैं या कोई बंदा कोई ओहदा उनको कह सकता है एतमाद का वोट लेने का या नहीं। इससे पहले हमने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पंजाब के वज़ीर आला थे, उसको नून लीग ने मजबूर किया। बेशक गवर्नर साहब का आइनी हक था कि एतमाद का वोट लेने का कह देते, तो उन्होंने कहा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लिया, कामयाब हो गए। कामयाब होने के साथ ही उन्होंने असम्बली भी तोड़ दी। असम्बली तोड़ने के बाद सिचुएशन नई क्रिएट हो गई, सियासत एक नए दौर में दाखिल हुई, और वो ये था, असम्बली तोड़ दी पंजाब की, उसके बाद केपी के असम्बली तोड़ने का भी कह रहे हैं, इस्तीफ़े जो हैं उनका भी गौर है नेशनल असम्बली का। तो इसमें जो अब हमारी गवर्नमेंट है वो बड़ी तज़ब्ज़ब में शिकार है, वो फंस गई है कि क्या हम इन दोनों असम्बलीज़ में और जो इस्तीफ़े आएंगे वो इलेक्शन करवाएं या हम टोटली जनरल इलेक्शन करवा दें, क्योंकि जो हमारा मुल्क है, जो हमारी मैशत है, इस बात की मुतहम्मल नहीं हो सकती कि चंद महीनों में 2 बार इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन करवाए जाएं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाएं कि जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा गया कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, सेम सिचुएशन अब क्रिएट हो चुकी है नेशनल असम्बली में। MQM पहले ही अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुत्तहिद हो गई, तो उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दिया, फ़ारूक अख्तर साहब ने कहा कि जी अब वक्त आ गया कि हमें जो गवर्नमेंट है उससे अलहदा हो जाना चाहिए। बेशक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उनको बात करने से रोक दिया कि पॉलिसी की बात ना करें, लेकिन उसके बाद भी जो बातें हो रही हैं, जो पार्टी की ज़्यादा जो लीडरशिप है वो यही कह रही है कि जी हम गवर्नमेंट से अलहदा हो रहे हैं, इस्तीफ़े दे रहे हैं। अच्छा, एक तो बात ये आ गई। दूसरी तरफ जो BAP है वो भी नाराज़ हैं, बेशक अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जम हो रहे हैं, जा रहे हैं। उसके बाद बाकी भी कई अरकान हैं जो नाराज़ हैं। आज की खबर के मुताबिक, बोल न्यूज़ की खबर के मुताबिक 12 से 13 ऐसे जो मेंबर्स हैं, अरकान हैं, जो नाराज़ हो चुके हैं, अपने मुतालबे वगैरह वगैरह कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक मजबूरी ये भी है कि 13-14 पार्टियाँ हैं। अब उस 13-14 पार्टियों में कौन क्या क्या चाहता है ये पता लगाना भी मुश्किल है। और उसके बाद इतने बड़े लेवल पे एक ही गवर्नमेंट है, कमज़ोर सी मैशत है, छोटा सा मुल्क है, गरीब आवाम है, किस किस को कौन कौन सी वजारत दी जाए, कौन कौन सी वजारतें बांटी जाएँ, ये भी एक बड़ा मसला है। तो इस सूरत हाल में जो गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी गिरफ्त हुकूमत पर थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कमज़ोर है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं कि जो मेंबर्स उनके नाराज़ हो रहे हैं, और जो परवेज़ इलाही साहब के साथ एतमाद का वोट वगैरह वगैरह मामला हुआ, उसे एक फ़ज़ा बन गई कि क्या वज़ीर आज़म साहब को भी ये एतमाद का वोट लेना चाहिए या नहीं। अब आइनी तौर पर क्या वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने के पाबंद हैं या नहीं। आइन के मुताबिक अगर सदर कह दें, अगर सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब को कह दें कि एतमाद का वोट लें, तो वो पाबंद हो जाएंगे कि वो एतमाद का वोट लें। और इस सूरत में मुझे ये लगता है कि बजाय एतमाद का वोट लेने के असम्बलियाँ तोड़कर जनरल इलेक्शन करवाना चाहिए, क्योंकि पंजाब असम्बली पहले ख़त्म होगी, KP की भी हो जाएगी, इस्तीफ़े इतने बड़े लेवल पे पहले आ चुके हैं। उससे भी अगली बात कि इस दोनों जो महाज हैं, यानी कि ख़ास तौर पर जो पंजाब का था एतमाद के वोट का, नून लीग को, PDM को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई, और बड़े बड़े दावों के बावजूद भी कि हम सियासत छोड़ देंगे, ये एतमाद का वोट लेंगे नहीं, 20 से 25 मेंबर हमारे साथ हैं, ये सारे के सारे दावे करने के बावजूद भी वो पंजाब में जो नून लीग है, जो PDM है, बड़ी बुरी तरह से हारी है, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो जो अवाम है इस महंगाई के दौर में, मैशत के दौर में भी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, अच्छा नहीं समझ रही। बेशक इमदाद मिली है, शहबाज शरीफ साहब पैसे लेके आए हैं बाहर से, सऊदी अरब से और UAE से, लेकिन इस वक्त जो अवाम है वो साथ नहीं है। तो इस सूरत में जो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इलेक्शन करवा लें, लेकिन अगर सदर साहब एतमाद का वोट लेने का कह देते हैं वज़ीर आज़म साहब को, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जानी है मेंबर्स पूरे करना, जबकि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मैशत है नहीं, वक्त थोड़ा है, सीटें कम हैं,
जिसको भी मनाने जाएंगे वो कोई ना कोई मुतालबा करेगा, जी हमें फंड्स दे दो, हमने ये इलेक्शन आ रहा है, ये काम करवाएंगे तो हमें वोट मिलेंगे। कोई ये कर सकता है कि जी इलेक्शन कम रह गया, मुझे वजारत दे दो। कोई ये कहेगा जी मेरा फलां मुतालबा पूरा कर दो। तो इन हालात में गवर्नमेंट के पास मईशत, पैसा, ख़जाना पहले ही कम है, सीटें देने के लिए भी जो है हिम्मत नहीं है, बाकी मुतालबे भी पूरे नहीं किए जा सकते। नून लीग की लीडरशिप पहले ही मुल्क में मौजूद नहीं है, बेशक वो अब आने का सोच रहे हैं लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है। तो इस हालात में पहले नंबर पे वोट जो है एतमाद का वो लेना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर सदर साहब कह देते हैं तो शहबाज शरीफ साहब को भी एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और लेना भी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए। और उनको चाहिए परवेज़ इलाही की तरह वो बता दें कि जी ये देखो मेरे पास कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक नंबर्स